मनाली से सिर्फ कुछ मिनट दूर ही ऐसे खूबसूरत विलेजेस हैं जिनमें से कुछ का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। मनाली के पास के कुछ ऐसे विलेजेस जो साल के ज़्यादातर टाइम कई फीट गहरी बर्फ में रहते हैं, तो कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो लगते हैं कई 100 साल पुराने। पर इन सब विलेजेस से ही दिखते हैं इन पहाड़ों के सबसे खूबसूरत नज़ारे। ऐसा ही एक विलेज मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है जिसका नाम है सेथन। पंजाल के पहाड़ों में बसा ये छोटा सा गांव इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ 10-12 घर ही हैं और हर घर से दिखता है धौलाधर के इन ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आज अभी मैं हूँ और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मनाली के पास इतनी सुंदर जगह भी है। मतलब सेठन तो बहुत ही सुंदर है। मतलब आप चारों तरफ कहीं भी नज़र घुमा लो, हर जगह एक व्यू पॉइंट है। मतलब इतना सुंदर है। पर इस खूबसूरत जगह पर रहने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, जो है इन घरों के सामने जमा ये कई फीट गहरी बर्फ। अब सेठन कहने को तो बहुत छोटा सा विलेज है, 10-12 घर है मुश्किल से, पर वो 10-12 घरों में जाने का रास्ता अभी बहुत मुश्किल है। करीब 4-5 फीट स्नो है अभी पूरे रास्ते पर। कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा स्नो है कि मतलब ज़मीन से स्टार्ट हो गई ना स्नो, ऊपर उनकी छतों तक है। घर की ज़मीन से लेके घर के पूरी टॉप छत तक पूरी स्नो में कवर्ड है। इतनी ज़्यादा स्नो है कहीं कहीं पे। और आज के ट्रैवल में मेरा साथ दे रहा है कैनन EOS R50। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी अभी घूमते हैं सेठन गांव को, सेठन की गलियों में घूमते हैं, आके लोगों से मिलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो है, तो स्नो की वजह से जो लोकल्स है जो इन घरों में रहते हैं फिर नीचे शिफ्ट कर जाते हैं, नीचे के विलेजेस पे ना। क्योंकि देखो अब तो एक तरह से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया ना, इसमें रहना इतना मुश्किल हो गया, पाइपलाइंस जम जाती है रात को, इसलिए ज़्यादातर लोग मतलब अभी नीचे शिफ्ट हो गए हैं जो लोकल्स यहाँ पे रहते हैं। अभी ज़्यादातर घरों में ताले लगे हुए हैं। होटल और होम स्टे वाले लोग अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, तो होटल होम स्टे वगैरह खुले रहते हैं हमेशा। और जो लोग रुके हुए हैं वो अपने घरों से अभी बर्फ हटा रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। सीढ़ियाँ हैं क्या चाहिए? सीढ़ी है, सीढ़ी है। ओह, सीढ़ी में पूरी भर गई है। ओहो, आपका घर है क्या ये वाला? हाँ, ये घर है। ओह अच्छा, तभी सीढ़ी बना रहे हैं ना। अच्छा ये सीढ़ी बनानी पड़ रही है आपको? हाँ। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से? जी जी। अच्छा, बड़ी घूमने? हाँ, घूमने आया। बड़ी मेहनत का काम है ना। हाँ, मेहनत का काम है यहाँ। बर्फ ज़्यादा होगी तब ज़्यादा मेहनत का काम। सही बात है। कितनी फीट होगी बर्फ अभी आपकी है? ये तो कम से कम 9 फीट है। ये वाली 9 फीट है? ऐसे तो 4-5 फीट ही पड़ी। 4-5 फीट पड़ी। पड़ी अच्छा अच्छा। पर जब 4-5 फीट इस पे ऊंची मतलब सीढ़ियों पे पड़ेगी तो काफ़ी ऊंची हो जाएगी। ऊंची हो जाएगी, पूरा ढक जाता है ये। फिर छत पे से भी हटाते हैं कि बर्फ आप? नहीं, छत से तो गिर जाता है। अच्छा, वो ऐसे बस बर्फ है ना, ढलान वाली छत है, गिर जाता होगा। अच्छा ठीक है जी, कर लीजिए आप सफाई। खैर, इतनी स्नो होने का एक फायदा भी है, इग्लू। सेथन इंडिया की उन कुछ जगहों में से है जहां आपको इग्लू देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ के इतने सारे इग्लूज की वजह से ही ये जगह इग्लू विलेज के नाम से भी फेमस है। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो है, इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे कि यहाँ पे इग्लू जैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, वो रुक सकता है और उसके अंदर आप रह भी सकते हैं। इतने सारे इग्लू, इतने खूबसूरत नज़ारे, अब बस एक ही चीज़ की कमी थी और अगली सुबह वो कमी भी पूरी हो गई।
बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे इतनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। मतलब पहले से इतनी खूबसूरत जगह अब और भी खूबसूरत हो गई है। हल्की हल्की स्नोफॉल गिर रही है, एकदम रुई की जैसी, एकदम बहुत लाइट स्नोफॉल है। मतलब स्नोफॉल हो रही है और फिर भी कहीं पे धूप निकल रही है। मतलब मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है ऐसा देखना। धूप निकल रही है और फिर भी स्नोफॉल हो रही है। सेथन विलेज जहाँ पर है वहीं से हमटा वैली भी शुरू होती है। पर जैसे ही आप हमटा वैली में और आगे जाते हो रोड के ख़त्म होने तक, तो नज़ारे देखकर ऐसा लगता है कि शायद हेवन का रास्ता भी यहीं से शुरू होता होगा। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक बस एकदम साफ सफेद दुनिया दिखती है। बल्कि यूं सामने से देखकर भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि अभी मैं इसी नज़ारे का हिस्सा हूँ। ये बर्फीली दुनिया तो मनाली की सिर्फ एक साइड थी, पर अगली साइड इससे पूरी अलग है। अभी मैं जितनी भी लोकेशंस पे जा रहा हूँ या जिन भी विलेजेस में घूम रहा हूँ वो सब जगह मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। और सोलो ट्रैवल करते हुए मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खुद को शूट करना, क्योंकि खुद के शॉट्स लेने के लिए मुझे कैमरा ट्राइपॉड पे रख के कैमरा के सामने आना होता है। तो अब फोकस कौन करेगा और पता कैसे चलेगा मैं फोकस में हूँ भी या नहीं। बट ये प्रॉब्लम अब इसने सॉल्व कर दिया है, कैनन EOS R50 ने, क्योंकि इसके फास्ट ऑटो फोकस की वजह से मेरी नज़र हमेशा इसकी नज़र में रहती है। तो अब तो कैमरा से दूर होके भी फोकस की क्या ही टेंशन। और एक और टेंशन भी कम हो गई है शूट करते हुए कैमरा स्टेबल रखने की। मतलब अगर मैं चलते हुए भी वीडियो शूट करूं तब भी वीडियो बहुत स्मूथ रिकॉर्ड होती है इसके स्टेबलाइजेशन फीचर की वजह से। और चाहे दिन हो या रात, इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी की वजह से अब मैं किसी भी टाइम शूट कर सकता हूँ। तो अब इस कैमरा के साथ से मेरी सोलो ट्रैवलिंग का कोई भी मोमेंट मिस नहीं होता। मनाली के पास के इस विलेज में जाने से पहले मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। आज हम जिस जगह को मनाली के नाम से जानते हैं वो पहले दाना बाजार थी, जो लद्दाख और स्पीति से होकर सिल्क रूट तक जाने वाले ट्रेडर्स की एक रुकने की जगह थी। पर आज मनाली समय में बहुत आगे आ गया है और यहाँ अब हर एक मॉडर्न दुकान और फैसिलिटी है। पर मनाली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर एक विलेज में आज भी समय वहीं ठहरा हुआ है। सालों पुराने खूबसूरत लकड़ी के घरों से भरा ये विलेज है रुमसू। और जितना सुंदर यहाँ के ये काटकुनी घर हैं, उतने ही सुंदर हैं उनके पीछे से झांकते ये ऊंचे पहाड़ों के नज़ारे। साढ़े 7,000 फीट की हाइट पर बसा ये विलेज जितना शांत दूर से लगता है, अंदर से ये उतना ही चहल पहल से भरा है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी इसमें क्या लेने जा रहे हैं? खाली है, लेने जा रहे हैं कुछ? लकड़ी लानी। लकड़ी लाने जा रहे हैं। अच्छा, लकड़ी किस लिए? जलाने के लिए ना। जलाने के लिए। अच्छा। सर्दी के लिए चाहिए होते हैं। अच्छा जी। अच्छा। बर्फ पड़ती है ना यहाँ। हाँ, कहाँ से लाते हैं? जंगल से? जंगल से लाते हैं। अच्छा जी। जंगल ले जाते हैं। हाँ। ठीक है जी, ठीक है जी। नमस्ते जी। जी ये क्या चीज़ है? ये क्या है? मंदिर है देवता का। मंदिर? अच्छा, ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, मैंने देखा यहाँ पे। कई मंदिर है क्या इधर?
दो तीन है बेटा, एक ये है ना, हाँ एक पिछली साइड है, सामने वाले रास्ते के साथ है ना। अच्छा, एक नीचे है। हाँ, एक फिर ऊपर गाँव में। तो ये अलग अलग देवता हैं सारे? एक ही देवता है। एक ही देवता के बहुत सारे मंदिर? हाँ। अच्छा जी। सिर्फ कुछ मिनट ही यहाँ घूमकर मुझे हिमाचली लाइफस्टाइल और ट्रेडिशन का हर एक रंग दिख गया। चाहे वो यहाँ के ट्रेडिशनल घर हो, देवता के मंदिर हो, या भेड़ों को चराने निकले कुछ लोग। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये भेड़ कहाँ ले जा रही जी? जंगल। जंगल में हाँ, चराने के लिए। अच्छा अच्छा। कितनी दूर है जी जंगल? बहुत दूर है। बहुत दूर है। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम में जैसे पता नहीं कितने साल पीछे चला गया हूँ। मैं ऐसा लग रहा है मुझे इस गांव में आके अभी यहाँ खड़े होकर। पूरी वाइब यहाँ की, जिस तरह से लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई यहाँ से लकड़ियाँ उठा के ले जा रहा है, कोई मतलब घास वगैरह उठा के ले जा रहा है गायों को चराने के लिए, कोई लकड़ियाँ उठा के ले जा रहा है जलाने के लिए। मतलब पूरा लाइफस्टाइल, पूरा यहाँ का, इस गांव का रहन सहन, सही में सब कुछ, सारी चीज़ें बहुत पुराने टाइम की याद दिलाती है मतलब। और पूरा गांव ये ऐसा ही है जैसे इसको अभी तक मॉडर्नाइजेशन ने इसको अभी तक छुआ नहीं है, टच भी नहीं किया है। पर कुछ नया और कुछ पुराने का मिक्सचर है ये जगह, जो रुमसू से भी 4 किलोमीटर पहले आती है, नगर। नगर वैसे तो मनाली के पास ही एक छोटा सा टाउन है, पर यही वो जगह है जहां रुमसू जैसे कई खूबसूरत विलेजेस तक जाया जा सकता है। और ऐसा ही एक खूबसूरत विलेज यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है नथान। हजार फीट की हाइट पर बसे इस विलेज में कुछ 300 लोग ही रहते हैं, जिसके एक तरफ है सुंदर और घने पाइन फॉरेस्ट, तो वहीं दूसरी तरफ धौलाधर के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। नथान भी रुमसू की तरह ही काटघुनी घरों से भरा है, पर इस बार मैंने इस तरह के घर होने की वजह जानने की कोशिश करी। ये आपके वाला भी काटकुनी में बना हुआ है? हाँ, काटकुनी। क्या होता है काटकुनी का, आप बताएंगे थोड़ा सा इसका? काटकुनी का मतलब जैसे ये पत्थर है, ठीक है, ये थोड़ा पुराना घर है ना, थोड़ा सा डिजाइन होता है। जब ये अगर कोने में देखो लकड़ी दिखेंगे आपको, ऊपर तक देखो, पत्थर नहीं दिखेगा आपको। देखो तभी काटकुनी बोलते हैं इनको। काठ मतलब लकड़ी? काठ बोलते लकड़ी। अच्छा। कोना बोलते जैसे मतलब आपका कोना ही हो गया। अच्छा, कोने में लकड़ी, मतलब कोने पे लकड़ी लगा था, लकड़ी मिलेगी कोने में ना। तो इससे आप इतना ऊंचा बना देते हैं लकड़ी और पत्थर लगा के? हाँ, लकड़ी और पत्थर लगा के जब बनाते घर ना, इनके बीच बीच ज्वाइंट होते हैं जैसे। अच्छा। इनको 2 लकड़ी जाती है ना, साथ में 2 लकड़ी जाती है, उनके बीच में ज्वाइंट होता है, उसको मोकड़ी बोलते हैं हम। अच्छा, लकड़ी की होती है वो भी फंसाने के लिए, मतलब रोकने के लिए। लकड़ी चौरस होते हैं वो भी, चौरस में काट कर डालते हैं, वो तो मेहनती वाला काम है। अच्छा। ऐसे लकड़ी और पत्थर से घर बनाने की सबसे बड़ी वजह है भूकंप। हिमाचल या फिर पूरे हिमालयाज के जितने भी ये खूबसूरत पहाड़ आज हमें दिखते हैं, वो सब करोड़ों साल पुराने भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की एक वजह है। बल्कि आज भी हिमालय की ये ज़मीन स्टेबल नहीं है, पर हिमाचल के ये काटघुनी घर भूकंप आने पर भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि लकड़ी और पत्थर को इंटरलॉक करके बने इस घर की हर लेयर थोड़ा मूव हो सकती है, जो किसी भी अर्थक्वेक या भूकंप के आने से कोई भी क्रैक या टूटने की पॉसिबिलिटी को ना के बराबर कर देती है। और इस बात का प्रूफ है इनका आज भी कई 100 साल बाद तक मजबूती से खड़े रहना। एक और कमाल की बात यह है कि ये घर हनी भी बना लेते हैं। तो ये काटकुनी जो घर होता है उनमें मधुमक्खी का ऐसे होता है ये? पहले जैसे कंस्ट्रक्शन के वक्त बनाते थे पहले जमाने में ना। क्या बोलते हैं इसे? मणाम बोलते हैं। मणा, मधुमक्खी का घर होता है ये? मणाम।
अब तो जैसे अब तो लेटेस्ट वाला आ गया वो फ्रेम वाले हाँ, तो ये सारे घरों में है यहाँ पे? सारे गर्म होंगी। सारे घरों में मधुमक्खी का एक घर है इसके अंदर। जो बातें मुझे इन विलेजेस में आकर पता चली, शायद मनाली में रहकर ये सब मैं नहीं जान पाता। तो ये ख़ास बात है इन जगहों की कि यहाँ पे वो रॉनेस है, वो एक तरह से वो असलियत है, वो अनटच्ड कल्चर है, और वो सारी चीज़ें मतलब जो एक हिमाचल को या इन गाँव को अलग बनाती है, वो चीज़ें यहाँ पे अभी भी बची हुई हैं। अगर आप इस तरफ आएंगे कभी हिमाचल घूमते हुए, तो मनाली शिमला का तो मुझे पता नहीं, पर यहाँ आके आपको हिमाचल की वो आपको असली हवा, हिमाचल की वो असली घर, रहन सहन, वो सब कुछ जो एक असली हिमाचली गांव का होना चाहिए या एक हिमाचली जगह का होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। हिमाचल में आए हैं तो आपको सच में हिमाचल देखने को मिलेगा इन जगहों पे। आया तो इन विलेजेस में मैं अकेला ही था, पर यहाँ से अकेले जा नहीं रहा हूँ, बल्कि कई यादें और कई कहानियाँ अब मेरे साथ हैं। आजो बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत चलिए और शायद यही फ़र्क है गांव और शहरों का, जहां आप कई लोगों में भी अकेले होते हो और कहीं आप कम लोगों में भी अकेले नहीं होते।